सब चोर बाजारी है और कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में। आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सबको बताने की कोशिश करूंगा जिस तरीके से टूरिज़्म की अगर बात की जाए, डोडा के मुख्तलिफ इलाका जात में टूरिज़्म के मुख्तलिफ तरीके के स्पॉट्स हैं, लेकिन कहीं पे रोड कनेक्टिविटी की वजह से और कहीं पे किसी और मसले की वजह से वो वहाँ पे लोगों के सामने अच्छी तरीके से नहीं आ पाते हैं और ना ही लोग वहाँ पे टूरिज़्म की हैसियत से उन इलाकों में जा पाते हैं। इसी तरीके से बबोर के बिल्कुल पास में ही रई एक इलाका है जहाँ नदी के बिल्कुल पास में एक टूरिज़्म स्पॉट पाया गया था और उस पर पार्क पे काम भी लगा था और अब वो पार्क मुकम्मल भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे कुछ ठेकेदार और उनके हमरा कुछ मजदूर लोग कुछ एहतजाज कर रहे हैं और अपने मुतालबात की मांग कर रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे पूरा काम किया है और पूरी पार्क को कंप्लीट किया है और फाइनली जो है वो टूरिज़्म स्पॉट अच्छी तरीके से लोगों को वहाँ पे आने जाने के लिए बन चुका है। पूरी रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदे अमरजीत से। अमरजीत आपको पूरी रिपोर्ट वहाँ से देंगे कि वहाँ पे किस तरीके से काम हुआ है और ठेकेदार या मजदूर लोगों का क्या कहना है। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं शिवम चैनल डोडा। तो आज आप देख सकते हैं कि आज हम जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के एक रई एरिया है, आप देख सकते हैं कि जब हमने फर्स्ट यहाँ पे कवरेज की थी तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल यहाँ पे जंगल जैसा था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कई चंद दिनों में यहाँ पे एक पार्क जो है पार्क के रूप में एक तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि पूरी लोकेशन यहाँ पे आज किस तरह से सोलर लाइटें, टाइल्स वर्क है और पूरी तरह से जैसे आप हट देख सकते हैं कि आज यहाँ पे इस तरह से पूरी तरह से आज इस पार्क को बढ़िया तरीके से मेंटेन किया गया है। लेकिन इसमें एक बात आती है कि यहाँ पे जो ठेकेदार साहब है उनके साथ में आज देख सकते हैं कि पूरी लेबर साथ में है। तो आज इनको क्या मीडिया के सामने आने की मतलब एक हुआ कि क्यों आज मीडिया के सामने आए कि अगर इतने पार्क इन्होंने बनाई, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अंडर में इतनी पार्क अच्छी बनाई है, तो इनको आज क्यों मीडिया के सामने आना पड़ा। आज हम सीधा बातचीत हम ठेकेदार से करते हैं कि जो आज ये मीडिया के सामने आए, क्या इनको समस्या हुई कि आज ये मीडिया के सामने आई। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। आप थोड़ा सा बताइए कि आज जैसे आपने एक अच्छा काम किया, यहाँ पे इतनी बड़ी पार्क बनाई। जब हमने पहले यहाँ पे कवरेज की थी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन आज आपने एक पार्क के रूप में बहुत बढ़िया यहाँ पे पार्क तैयार की है। लेकिन आज आपको क्या परेशानी आ रही है कि आज यहाँ पे आप इकट्ठे हुए अपनी लेबर के साथ, आप थोड़ा सा बताइए। जब से मैं काम करता हूँ यहाँ पे, जब से मैं काम करता हूँ मुझे पेमेंट पूरी नहीं हुई। वो पूरी क्यों नहीं हुई कि मैं इनको पैसा नहीं देने लगा और ना मैंने दिया है। मैं ये लगे मुझे मांगने, भाई आप दे दो जी। मैंने कहा मैंने 100% काम किया है, मैं ना पैसा आज तक मैंने किसी डिपार्टमेंट दिया। डिफ़िकल्टी आती है ठेकेदार को, लेकिन मोदी जी ने बोला है कि जब तक आप खुद इनसे लड़ेंगे नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने बंद किया पेमेंट, मैंने पैसा देना बंद किया किसी भी ऑफिसर को, किसी भी छोटे से मुलाजिम को। इन्होंने मुझे, मेरा फादर बीमार था, उसकी डेथ परसों हो गई। इन्होंने बोला मुझे जब बीमार था कि आप जम्मू आ जाओ। जे साहब उठ के मैं जम्मू चला गया। मैडम मिली, डी साहब को मिला मैंने कहा डी साहब क्या हाल है। कहते यार मैं भी बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं कल आ जाऊँगा। मैं एक दिन रुका वहाँ पे तो डी साहब दूसरे दिन आ गए। कहा जी हो गया बिल आपका। मैंने कहा सर बिल तो मेरा बन गया। मैडम ने बोला बिल है चाकडेन फुल मैंने किया है, बिल हो गया आपका। तो मर दिखाया नहीं मुझे। फिर मैं मैडम के पास गया तो मैडम ने कहा बिल आपका तैयार है। जे भी वहाँ था, जे ने बोला यार ये इसको दे दो यार, ये फ़ोटो लाएगा निकाल के साइन के। कहा आपका बिल मैंने कर दिया, आप जाओ आप वापस जाओ। आ गया मैं वापस। न मुझ पे बिल पे इन्होंने आज तक एक साइन लिया है, कुछ नहीं लिया। ठेकेदार जब तक साइन नहीं करेगा, ठेकेदार अथोराइज होता है, जब तक ठेकेदार सेटिस्फाई बिल से नहीं होगा तब तक ये बिल डिवीज़न में नहीं डाल सकते। इन्होंने ऐसे ही डाला। मैंने कहा चलो अब एक फ्रेंडशिप जैसी है, काम मैंने किया, अब क्यों इतना पंगे में पड़ना। लेकिन ना मुझे इन्होंने आज तक सब, जब भी मैं करता हूँ, इस वक्त मैंने मैडम से बात की, यार वानी क्या हो गया आपको, आपका बिल तो सारा हो गया, सिर्फ मैंने कीप बैक रखा है। मैंने कहा आप 95% मेरा काम है, लेबर का देना है, टाइल वालों का कुछ देते हैं, ठेकेदारी ऐसी ही चलती है। सीमेंट इतना ह्यूज प्रोजेक्ट था, ये किया मैंने। अब लास्ट पे अगर आप मुझे मेरी पेमेंट जो बनती थी वो आप नहीं देंगे, आज भी नहीं देंगे। और मैडम की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसने बोला कि हमने जी 30 लाख डाइवर्ट किया है बुद्रवा से, वहाँ बर्फ़ है, वो सारा पैसा आप विदिन इसमें। ये जो कौन सा डिपार्टमेंट? टूरिज़्म है।
टूरिज्म जम्मू तो अभी तक डिवीजन। आपको कितना यहाँ पे मतलब कितना काम आपने किया, कितनी आपको पेमेंट मिली आपको? देखिए, यहाँ पे? मुझे जितना मैंने काम किया उसके मुताबिक मुझे पैसा पूरा नहीं मिला। मैं इनको जब भी लगा जाने की बैग, पहला एक जेई था उसने बिल बनाया, वो भी की बैग रखा। दूसरा बेचारा आया, उसने बोला यार तूने अच्छा काम लोग लिया, तूने अच्छा काम किया। मैडम बोलती है मीडिया वालों को नहीं बुलाना, जेई बोलता नहीं यार मीडिया वालों को नहीं बुलाना है। एक्सीन ने कल को ऐसी बनना, उसमें बाधा पड़ेगी उसको। मैंने कहा उसमें बाधा पड़ेगी तो ये जो लेबर है फटे हुए कपड़े लगा के ये कहाँ जाएंगे? अगर उसने ऐसी बनना है तो इन्होंने तो मजदूरी करनी है। इनको तो मजदूरी, ठेकेदार तो मैं हूँ, इनको तो मैंने जब देनी है पेमेंट कुछ देता हूँ, चलता भी रहता है। जब फाइनल पेमेंट हो जाएगी ये भी तरसते हैं भाई पेमेंट आ जाएगी, हमें पूरा मिलेगा। और मैंने आज तक इनका पैसा नहीं रोका। मैंने बैंक से लोन निकाल के मैं लेबर को पैसा रखता हूँ, बैंक का भी पड़ा है। ये नहीं सोचते हैं कि ठेकेदार का घर जले, जितनी लेबर है उनके सारे मर जाएं पीछे से। ये सिर्फ अपनी हाई फाई को देखते हैं, अपना सारा अपने स्टेटस को देखते हैं, अपना बस ये जेब होना चाहिए भरा हुआ, तनख्वाह भी है, सारा कुछ है। अब आप सोचें, न मैं मार्बल लगाऊंगा, न मैं ये कोटा स्टोन लगाऊंगा, न मैं चेयर्स लगाऊंगा, मैं ऐसे रखूंगा। मैं विजिलेंस वालों को भी मैंने बुलाया है, कल या परसों वो भी टीम आ जाएगी। यहाँ एक ठेकेदार ने काम किया है, 99% गंदा काम है। आप चेक कर लें, मैं तोड़ के देखो इतने बॉर्डर निकलेंगे। हमारा काम भी देखो, हमारा काम भी देखो। अब जो उसको ना वो ठेकेदार वहाँ गया ना कुछ किया, 6 लाख उसका बिल डाला, 6 लाख की पेमेंट। सीडीआर भी रिलीज़ की। सीडीआर हो ही नहीं सकती है जब तक का ठेकेदार फाइनल नहीं कर सकती। इन्होंने सीडीआर भी दे दी। जहाँ इनका धंधा चलता है वहाँ ठीक, जहाँ ठेकेदार सही काम करता है वहाँ दबा लेते हैं ठेकेदार। आपने इस पार्क को कितने टाइम में मतलब बना दिया है? बिल्कुल, ये बिल्कुल तैयार है। अब मैंने चेयर्स लानी है, वो लगानी है, डस्टबिन लगाने है, मार्बल लगाना। वो मैंने इसलिए रखा था, वो भी मैंने मंगवाया। आप कंफर्म कर सकते हो, जम्मू से माल निकला, कल को यहाँ पड़ जाएगा। जो कोटा स्टोन लगाना है वो भी आज मेरे ख्याल में स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। बस तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपकी पेमेंट जो है रुकी हुई है, आपकी लेबर सबको नहीं मिली है। अभी आपने ये काम तो मैक्सिमम कंप्लीट कर दिया है। तो अगर जैसे इसके आगे जो काम है, अगर आपको पेमेंट नहीं मिलेगी तो क्या आगे आप इस काम को यहीं पे रोक दोगे? नहीं करोगे? जब तक पेमेंट नहीं होगी तब तक मैं काम नहीं करूँगा। अभी देखिए मैं मलबा डाल रहा था, देखेंगे ये मलबा डाल रहा था, लेबर लगी थी, इसमें घाटा है 1 लाख इसका है, मेरे ख्याल में 2-2.5 लाख खर्चा हुआ है। कुछ इधर से लाया, डोडा से, खान पंप से, इधर वो डीसी साहब ने बंद किया। फिर मैं गया, मैंने कहा जनाब वो पार्क के लिए, कहा यार पार्क बन रही है और ले लो आप। तहसीलदार साहब को बोला, डीसी साहब इतने, क्या बोलूँ मैं उनके लिए, बहुत अच्छे आदमी, मगर ये जो टीमें इनकी है बहुत गंदी है। इन पर अगर वाच नहीं करेंगे ये बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट डोडा। कल मैंने डीसी साहब को बोला, मैंने कहा थोड़ा सा जनाब आप टाइट हो जाएं, काम पे सर 1-आधा घंटा निकालें, मैं यहाँ से आपको ऑफ़र देता हूँ। ठेकेदार नहीं ऑफ़र देता है काम पे आने के लिए, मैं ऑफ़र देता हूँ कि आ जाओ काम देख लो, अगर काम ठीक हो कर लो, नहीं देख लो बाहर में जाए काम। 30 साहब को मैंने इस वक्त बोला, मैंने कहा आप आए नहीं काम मेरे काम पे। मैंने कहा एक लोकल है यहाँ के, डोडा के हैं, मैंने कहा आप एक बार नहीं आया। मैडम 3 बार आई, हाँ भाई काम अच्छा है, बड़ा फर्स्ट क्लास काम है। जब काम अच्छा है तो पेमेंट, मेरा बिल कहाँ है? मेरा बिल कहाँ गया? मेरे साइन नहीं है बिलों पे आज तक। 3 पेमेंटें मुझे भी साइन ही नहीं है। अगर मेरी 12 लाख बनती है 4 लाख देते हैं, 20 लाख बनी तो 2 लाख देते हैं, 20 लाख बनी तो 6 लाख देते हैं। ये कौन सी पेमेंट? अब देखो ये लाइटें लगी हैं, 30 लाइटें लगी, ये मुफ्त की आई है? मुफ्त की तो नहीं आई है ये। अब ये समझ ही नहीं आती इनको कि इनको या तो खुदा का खौफ नहीं है, या तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई डर नहीं है, या तो मस्त हैं। जैसे पहले ज़माने में होता था ना राज, ये क्या कहते हैं जी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फिर मंत्री शंत्री। हाँ भाई गए मंत्री के पास, बस नमस्कार किया, कहाँ थे भाई? हाँ फलानी जगह थे, अपना वो बनाते थे। आज वो इनको बनता नहीं है। लेकिन तब भी ये ऐसा सलूक करते हैं, ये लेबर के साथ या ठेकेदारों के साथ ऊपर वाला बेहतर जानता है।
देखो मैंने मेडिकल कॉलेज में काम किया, हमारे डी साहब वहाँ पे आ जाए हैं नए, बहुत ऑनेस्ट आदमी है। उसने बोला माने आप काम कर लो, पेमेंट मुझसे ले लो। आज भी लगा चैनलिंग फेंसिंग मैंने की है। मैं आज वो ग्रेड वायर ऊपर से वो क्या कहते हैं वो तार नहीं होती कांटे की, वो लगा रहा हूँ। ऐसी मेरे पास ऐसी 3 बार मुझे बुला के लिए 3 बार साइड पे आया, अमजद यार थोड़ी सी उसमें वेल्डिंग का टूच दे देना, तार नहीं निकलनी चाहिए। इंटरेस्ट, इनको इंटरेस्ट, ये काम में आते ही नहीं। ये आते हैं सिर्फ अपना, वो पीर नहीं आते थे पुराने ज़माने में, किसी शेख का पीर होता था, उसको सोफ़ी साथ होता था, ठेला साथ होता था, हाँ भाई पीर आ गया जी फलाने शेख का, वानियों का, बस यही हालत है। अभी को तो मैं सबों में नहीं बोलूँगा, अभी कुछ डिपार्टमेंट में ये ऐलान थे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ख़ास करके एलजी साहब से, टूरिज़्म जो हिली एरिया का हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा का है, चेक करो। ग्राउंड पे काम नहीं हुए हैं, सब अगर होगी भी हुए भी हैं सबस्टेंडर हुए हैं, चेक करने वाला कोई नहीं है। करप्शन रूज पे है। जो मैंने देखा, मैंने पहली बार टूरिज़्म में काम किया, मैंने आज तक नहीं किया। जब ये पार्क निकला मैंने खुद पकड़ा, ये जानबूझ के मुझे बिलो पे है। मैंने कहा बाहर का आएगा वो बनाएगा नहीं, जैसे वो बाहर का आया था ठेकेदार अधूरा छोड़ा है। मैंने लिया। यहाँ कम से कम रोज़ों के बाद अगर आप आए भी होंगे तो 10-10 हज़ार लोग होते हैं। वो लोग ठेकेदार को ही, अगर ये टाइलें निकल जाती ठेकेदार को ही पहले थूकते, भाई ठेकेदार ही गलत है। फिर आप आ जाते, आप भी बोलते। इसलिए मेरा ज़िंदगी में ये रहा है, काम पैसा ऊपर वाला देता है, लेकिन पहले इज़्ज़त कमाओ और काम अच्छा करो। अच्छा काम करने वाले की इज़्ज़त नहीं है। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी टूरिज़्म के जिनको 10-10 साल हुए हैं जम्मू डिवीज़न में, राजे बने हैं वहाँ के, एक गाड़ी है 20-20, 25-25 लाख की गाड़ी में आते हैं। करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी लेबर हैं पूरी यहाँ पे इकट्ठी हुई है। हम इनसे बात करेंगे कि आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम होशियार सिंह है। आप क्या कहना चाहेंगे, आज जैसे यहाँ पे इकट्ठे हुए तो यहाँ पे आज काफ़ी टाइम से इस पार्क पे काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से लेबर्स का काम कर रहे हैं, तो आज क्या समस्या हुई कि जैसे कि आप ठेकेदार साहब ने बताया कि हमें जो पेमेंट नहीं दे रहे हैं डिपार्टमेंट, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे, हम पहले भी एक दिन हमने भी कुछ काम थोड़ा सा बंद कर दिया था ठेकेदार के, जैसे कि वो बोल रहे थे कि पेमेंट नहीं आ रही है। तो इधर आया जे ने खुद बोला कि मेरे को 5 दिन का टाइम दे दो तो ठेकेदार की पेमेंट आ जाएगी। फिर से हम उसी जे ने लगाए और ठेकेदार ने लगाए मिल के, उसने बोला कि 5 दिन का हमें टाइम दे दो, उसके बाद आपकी पेमेंट आ जाएगी। फिर उसके बाद देखो हम सर्दियों में भी काम किए, इधर 6-7 महीने इधर पहले हमें काम करते होगी, अभी तक इनकी कोई फाइनल पेमेंट नहीं हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे आगे? इसके बारे में हम ये कहते हैं कि 31 तक हमारी पेमेंट होनी चाहिए हमारे ठेकेदारों को। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। क्या कहना चाहेंगे, आज जैसे आपके यहाँ पे ठेकेदार काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपको पेमेंट नहीं मिल रही, क्या कहना चाहेंगे? सर मिल रही नहीं पेमेंट, तो हम सारे परेशान बैठे हैं। खाई राशन मिल रहा हमें रोटी खाने के लिए, तो बाकी पैसे है ही नहीं। किसी का बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, तो उसके लिए मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं। 10 अनाज हो गए, बोरा आज देंगे कल देंगे, तो फिर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेबर है कितनी परेशान है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं। जब यहाँ पे जो ठेकेदार हैं, जब उनको ही पैसा नहीं मिलेगा तो उन्होंने आगे लेबर को कहाँ से पैसा देना है। तो अगर यहाँ पे जब पेमेंट होगी तभी जाके लेबर भी यहाँ पे काम करेगी, और ये जो पार्क का जो काम अधूरा पड़ा हुआ है उसको भी आगे ये अच्छी तरह से होगा। थोड़ा सा हम आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसका व्यूज़ हम दिखाएंगे आपको कि कितनी अच्छी पार्क यहाँ पे बनी हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट डोडा हेडक्वार्टर से कुछ ही चंद मीटर पे ये पार्क है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से ये पार्क बनी है, टाइल्स लगी है, यहाँ पे हट्स यहाँ पे बने हैं, और इसका ड्रेन्स आप देख सकते हैं, और सोलर लाइट्स हैं यहाँ पे। इसका जो आधा से भी ज़्यादा काम जो है इस पार्क का हो चुका है, लेकिन 95% आप देख सकते हैं कि 95% इस पार्क का काम हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ये जो यहाँ के ठेकेदार हैं, यहाँ पे लेबर्स हैं, बहुत परेशान है, क्योंकि इनको यहाँ की जो पेमेंट है वो रुकी हुई है, नहीं मिल रही है, जिसके कारण इस पार्क का काम ये अधूरा है। चलिए हम थोड़ा सा और बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो पार्क का काम अधूरा पड़ा है, किस कारण पड़ा हुआ है, इसके हवाले से ये क्या कहेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया आपका। थोड़ा सा बताइए कि आज जैसे ये यहाँ पे आज ये लेबर परेशान है, यहाँ पे ठेकेदार परेशान है, क्या कारण है आज यहाँ पे जो काम रुका भी हुआ है, लेबर भी यहाँ पे परेशान है, क्या कहना चाहिए? जी, काम तो हमने आज से बंद किया। ये तो हमने अपने जो एक्सचेंज साहब हैं, AWE मैडम हैं, उनको हमने बोल दिया। मैंने कहा जब तक आप हमें पूरी पेमेंट नहीं करोगे तब तक हम काम अब स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि खर्चा आता है,
लेबर वालों का तो देना होता है, सीमेंट वाले का देना होता है, टाइल्स का देना होता है, बाकी बड़े मटेरियल लगते हैं, सबका देना होता है। तो जब तक ना हमको पेमेंट मिलेगी तो आगे काम कैसे चलेगा, एक सोचने वाली बात है। जब तक दुकानदार को आप राशन का 1 महीने का राशन का पैसा फाइनल नहीं करोगे 30 को, वो तो अगले महीने के लिए राशन आपको नहीं देगा। वही सिस्टम यहाँ पे भी है। लेकिन वहाँ पे टूरिज़्म डिपार्टमेंट, पहली बार हम वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पे बस पैसा, जिसको पैसा दोगा वहाँ पे एक मैं जानता हूँ ड्राफ्ट्समैन है बलबीर, HD है वो, उसके लिए बस पैसा ही पैसा है। पैसा फेंको तो उसका उस बंदे का बिल जाएगा आगे। अगर पैसा नहीं दोगे उसको, वो बिल की ऐसी की तैसी करके रख देता है। अगर 20 लाख का बिल है वो 4 ही लाख आपको पेमेंट करेगा, अगर 10 लाख बिल है वो 2 ही लाख आपको पेमेंट करेगा। फंड्स नहीं है, प्रूफ ऐप नहीं चलता है। मुझे परसों फ़ोन किया जेई साहब ने, आप जी वहाँ से प्रूफ ऐप करो साइट से। मैंने कहा मैं कहाँ से करूँगा, मैं तो अथॉरिटी नहीं हूँ, कोई ऑफिशियल तो नहीं हूँ, मैं ठेकेदार हूँ, मैं कहाँ से प्रूफ ऐप करूँगा। देखिए जैसे कि देखिए अभी मार्च फाइनल हो रहा है, तो आज तो हर जगह पे ठेकेदार को हर पेमेंट्स यहाँ पे जो आज फाइनल हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या कारण है कि अभी ये बिल जो है पे नहीं कर रहे, क्या इसका कारण है? मैं पिछले मार्च में हमको पेमेंट होती थी, पिछले मार्च की मैं बात करता हूँ, अगर 30 लाख का बिल डालते थे 30 लाख पेमेंट होती थी। पिछले मार्च 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। 2022 मार्च के बाद टिल आज मार्च, अगर 25 लाख का बिल डालते हैं तो 8 लाख पेमेंट करते हैं, अगर 8 लाख का बिल डालते हैं तो 2 ही लाख पेमेंट करते हैं। ये अब किस चीज़ का फेलियर है? अब तो मोदी जी तो पेमेंट करने तो नहीं आएंगे यहाँ पे, यहाँ तो बिल बनाने तो नहीं आएंगे, ये तो डिपार्टमेंट्स का काम है। एक्सियन टूरिज़्म का मैंने देखा वो डरपोक है, जो अपने HD से, अपने अकाउंटेंट से डरेगा, वो एक्सियन कहाँ का होगा। AEE मैडम इधर आती है, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, सुनाऊँ रिकॉर्डिंग में आपको, कि हाँ जी 30 लाख आपके लिए लाया है, राई के प्रोजेक्ट के लिए 30 लाख रुपए हमने मंगवाया है, आप काम कर लो, शुक्र करो कि मुझे पता चला कि पैसा नहीं आया है। अगर हमने 20 लाख का बिल डाला है, 4 लाख रुपए देते हैं, भाई 4 लाख में करेंगे क्या हम? 4 लाख में होता क्या है आज? 4 लाख 5 लाख की तो टाइलें इधर आई हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैडम की। आगे क्या कहना चाहेंगे आप, जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप, ये जो यहाँ पे पेमेंट? टूरिज़्म डिपार्टमेंट जब तक ना उनको पैसा वहाँ पे मिलेगा तब तक वो पेमेंट नहीं करते हैं। वो आज से 20 दिन पहले मैं गया वहाँ पे, तो मैंने बोला मुझे थोड़ा बिल दिखाओ, मैं थोड़ा बिल को देखूंगा, थोड़ा तसल्ली होती है ठेकेदार को बिल देखे कि हाँ जी क्या क्या आइटम चढ़ाई हैं, जो हमने किया है वो चढ़ी है कि नहीं चढ़ी हैं। 3 दिन में वहाँ रहा, 3 दिन उन्होंने मुझे बिल नहीं दिखाया। कभी बोला HD के पास है, HD को फ़ोन किया, HD बोलता है मैं लखनपुर हूँ। मुझे समझ नहीं आती वहाँ का जो हेड ड्राफ्ट्समैन है उसको कितनी डिविजन्स मिली हैं, वो तो वहाँ पे दादा बना है, एक्सियन उससे डरता है। मुझे समझ नहीं आती, एक्सियन उससे डरता है। वो रजिस्टर उसने मेरे छुपा के रखे थे। फिर मैं जॉइंट डायरेक्टर मैडम के पास गया, पास में बैठती हैं वो, मैंने कहा मैडम वो रजिस्टर छुपा के रखे हैं, तो जेई ने बिल बनाना है तो वो कहाँ से बनाएगा? फिर उसने वो वहीं मुबारक मंडी में थे वो, ये वहाँ पे AEE और HD की मिली भगत है, ये सब इन्हीं की मिली भगत है। कमीशन उन्होंने सीधा बोला था पैसा दे दो हमको, जो हमारा हिसाब। मैंने कहा मैं कहाँ से पैसे दूंगा आपको, ये किस कानून में लिखा है कि AEE को 3%, HD को 2%, एक्शन को 2%? क्यों दें जब काम 100% किया हुआ है? और आज के ज़माने में कोई देता भी नहीं कमीशन। आजकल BJP का दौर है, आजकल कमीशन नहीं मिलती है, सब चोर बाजारी है, कोई सब बोलने वाला नहीं उनको, कोई पकड़ने वाला नहीं उनको। ये तो होना ही है, बिल ही छुपा के रखते हैं हमारे यहाँ पे। बिल 10-10 दिन मैं वहाँ पे बैठता हूँ, इनको मैं बोलता हूँ बिल दिखाओ मुझे बिल दिखाओ। मुझे जेई साहब को मैंने बोला, मैंने कहा व्हाट्सअप ही मुझे बिल करो, मैं ज़रा देखूँगा क्या आइटम्स आपने चलाई, नहीं भेजा। सब चोर बाजारी है और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं कि आज जो डिस्ट्रिक्ट डोडा हेडक्वार्टर से आप कुछ ही किलोमीटर पे ये पार्क है, जो रई पार्क है। आप देख सकते हैं कि ये पार्क जो कितनी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे आज यही समस्या है कि कुछ लेबर्स और यहाँ के जो ठेकेदार सभी काम कर रहे हैं, इस कुछ पेमेंट्स के कारण यहाँ पे बहुत परेशान है। ऐसे तो आप देख सकते हैं कि आप पूरी लोकेशंस पार्क की कितनी अच्छी लोकेशंस पे है, पहाड़ी इलाके पे जो रई एरिया है, कितनी अच्छी पार्क है, सोलर लाइटेंस यहाँ पे लगी हुई हैं, इसकी टाइल्स यहाँ पे आ गई। आप देख सकते हैं कि पूरा कितना बढ़िया तरीके से और कितनी अच्छी लोकेशंस पे ये पार्क है। लेकिन ये जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, ये ठेकेदार्स को अभी पे नहीं किया है, इसकी जो बिल नहीं हुआ है। लेकिन ठेकेदार्स का यही कहना है कि अगर इनको आगे बिल मिलता तो इस पार्क को और ये डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे
रहे हैं और इससे अच्छा ये खूबसूरत इस पार्क को बनाएंगे। लेकिन इनको अगर टाइम की पेमेंट मिलेगी तो अभी भी ये इंतज़ार में है कि अभी कुछ 2 दिन है, अगर ये पेमेंट इनको हो जाती है तो इसका पार्क का और ही खूबसूरत तरीके से इनको बनाएंगे। क्योंकि और टूरिस्ट जितने भी टूरिस्ट हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो डिस्ट्रिक्ट डोडा हेडक्वार्टर से कुछ चंद किलोमीटर्स पे ये पार्क है, यहाँ पे आइए और इस पार्क को बढ़िया तरीके से देखिए। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लोकेशंस भी ये पार्क है। और यहाँ पे आज ये रई का जो एरिया है, ये भभोर से भी कुछ चंद किलोमीटर्स पे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कुछ कल और घाट से भी जो मेडिकल कॉलेज है उसके चंद दूरी पे ये पार्क बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी लोकेशंस यहाँ पे है। आप यूँ ही देखते रहे शिवम चैनल डोडा। नमस्कार। कर दो बंद।